मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंट है। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विच इज व्हाट्स योर टेक सिस इन लॉ। सो वी आर सिस इन लॉ। हम एक दूसरे की नंद हैं, फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं और जो भी कह लो एक दूसरे की क्रिटिसाइजर भी हैं हम। सो जलने वालों जलो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। सो अभी तो हम आइसक्रीम खाने वाले हैं, बट उसके साथ ही हम ठंडी ठंडी नहीं, हॉट टॉपिक्स की हॉट गॉसिप्स करेंगे। सो अभी हमारा टेक है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला है ना पॉइंट। क्या है पॉइंट? शादी कर लो। जो आजकल सारे एडवाइस देते रहते हैं हर लड़की को शादी कर लो। कुछ नहीं तो शादी कर लो, कुछ नहीं कर रहे हो तो शादी कर लो, कुछ कर रहे हो तो शादी कर लो। तो उसके बारे में अब हम बातें करने वाले हैं, साथ में आइसक्रीम खाएंगे। आप भी अपने स्नैक्स लेकर बैठ जाइए क्योंकि इंटरेस्टिंग तो होने वाला है। देखो, क्योंकि जहाँ दो रिश्ते ऐसे हैं जिनकी सबसे ज्यादा नोकझोंक और बुराई होती है, वो दोनों अपना एक ओपिनियन बताएंगे। तो सोचो, एक मैरिड और एक अनमैरिड, एक मैरिड और एक बेचारी अनमैरिड। अब गेस करना बड़ी कौन है? दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू। सो लो सिस्टर लो, पहले तो हम आइसक्रीम खोल ले पहले। ओ, ये हमारा पोपट हो गया है, लेकिन हम ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हम शेयर कर लेंगे आओ। तो वैसे हम इंट्रो भी दे देते हैं। ये है शिखा, ये है सीमा। सो हमारा एक टेक है शादी के ऊपर, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं विद दिस आइसक्रीम। सो व्हाट डू यू थिंक शिखा, कि मतलब शादी बहुत जरूरी चीज है कि शादी के बिना भी काम चल सकता है? क्योंकि तुम्हारी हो चुकी है, तो आई थिंक तुम ज्यादा बेटर बता सकती हो। तो मुझे ऐसा लगता कि शादी इतनी भी जरूरी नहीं है, अगर ना भी करो तो भी चल सकता है बंदे का। चल सकता है guys। चल सकता है guys। सारे नोट पर ऐसा नहीं कि शादी के कॉन्स ही हैं, प्रोस कॉन्स 50-50 ओके है ना। लाइक मेरा, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी तो उस हिसाब से पहले जैसे आपकी शादी हुई, उसके बाद के कुछ मंथ्स या कह लो 1 साल, वो सारा ऐसा ना लवी डवी, वो वाला फेज, निब्बा निब्बी ऐसा वाला, ऐसी चीजें अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो उसमें ये सारी चीजें चलती। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट फेज, जहाँ पे आप एक दूसरे को जान चुके हो अभी, है ना, मतलब प्रॉपर आदतें क्या है, कैसा बंदा, या फिर वो कैसी। फिर उसके बाद होते हैं कलेश। इंडियन फैमिली कलेश राइट वर्ड। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि आप दोनों एग्री नहीं करते किसी एक बात पे, उस चीज पे होता है कलेश। एग्जैक्टली। फिर वो अभी तो मेरा वही वाला फेज चल रहा है। लवी डबी वाला गया, मेरा वो वाला फेज चल रहा है। आई थिंक शादी वैसे ही है जैसे सारे रिश्ते होते हैं कि सेम सब में, जैसे फ्रेंड्स में भी हमने जितने भी फ्रेंड्स बनाए, आई डोंट थिंक कि हमारे पहली नजर में उससे फ्रेंडशिप हो गई थी। पहली नजर में ऐसे होता है, हाँ ठीक है, लड़ाई ये वो, उसके बाद धीरे धीरे हम जानते हैं एक दूसरे को। तो वही शादी को लोगों ने हवा बना दिया है। एक्चुअली शादी भी एक दूसरे को जानना ही है और आप जानते ही रहते हो। से आपको स्टार्टिंग करनी है, हाँ, बस उसमें थोड़ा सा रोमांस ऐड हो जाता है, वो अलग फैक्टर है। बट अगर हम उस रोमांस को साइड में रखे, दो इंडिविजुअल को देखें, तो ऑब्वियसली दो इंडिविजुअल अलग अलग लाइफ जी कर आ रहे हैं और अलग अलग फ्रेंड्स, ओपिनियन अलग है। एक लड़का है और एक परी है, लड़की है, तो सोचो कैसे ओपिनियन मैच कर सकते हैं। वो किसी कॉमन पॉइंट पर ही आना पड़ता है दोनों को, और ऐसा सबके साथ ही होता है। तो मेरा टेक तो यस, यू आर राइट कि वो फेजेस में चलता है। आई अग्री 100% विद यू कि वो फेजेस में चलता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा प्यार चल रहा है, क्योंकि वो थोड़े टाइम का होता है। बंदे का होता है कि अपनी जो लाइफ है आगे उसको देखना, बाकी सारी चीजें करना, वो चीजें। सो फर्स्ट पॉइंट इज, शादी में फेजेस होते हैं। गाइस नोट कर लो ये प्लीज, जिनकी शादी नहीं हुई है
फॉर एग्जाम्पल मी, एंड जिनकी होने वाली है और उनको लग रहा है ओहो रोज रात तो बातें होती हैं, बस अब यही होना है। नहीं भाई, शादी में पूरा इंडियन तड़का होगा, सब कुछ होगा। एंड ये एडवाइस एक न्यूली मैरिड से मिल रही है तो ये समझ लो कि दिस इज द बेस्ट एडवाइस यू आर गेटिंग। अभी हमें ये जानना है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज को लेके, शादी करनी चाहिए या शादी नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है कि शादी कंपेनियनशिप के लिए यस करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप कह रहे हो कि शादी में प्यार भी हुआ, वो फेजेस आए है ना, लवी डबी चला, फिर लड़ाई, तो आपको उसके लिए कोई एक बंदा तो चाहिए जिसके साथ कलेश करो। अकेले रहने से अच्छा बंदा ढूंढ लो। हाँ, अपने थॉट्स में करके अपने बॉडी को हार्म करने से अच्छा दूसरे के साथ कलेश करो। कम से कम किसी का तो जीना दुखी करो। तो आई थिंक यस, कोई एक अनदर ह्यूमन बॉडी तो चाहिए। यस, तो आई अग्री। बट जैसे आपने कहा कि शादी उतनी भी जरूरी नहीं है, अगर हमें सही पार्टनर नहीं मिलता है तो उतनी जरूरी नहीं है ना। तो वहां पर तो हमारा ओपिनियन मैच हो रहा है। तब तक आप सोचो और थोड़ी सी आइसक्रीम खाते हैं, है ना। तो यस, हम एक पॉइंट पर आ चुके हैं कि शादी अगर करनी है तो उसमें बी रेडी विद डिफरेंट फेजेस। जैसे आप एक चीज सोच के ना करें कि लाइक ये प्यार वाला फेज ही हमेशा रहेगा। और उसमें फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती है शादी के बाद। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मतलब फैमिली तो होती ही है, चाहे जितना कितना भी कह लो, लेकिन वो फैमिली वो फैक्टर आ ही जाता है। वो आई थिंक है ही वो, मतलब वो है ही। और उसके बाद जो चीजें हैं कि आपको एक दूसरे की आदतें जानना, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कौन सी आदतें आप टॉलरेट कर सकते हो, कौन सी पर आपको डिस्कस करके या कलेश करके कॉमन पॉइंट पर आना पड़ेगा। थोड़ी चेंज भी करता बंदा, लाइक सामने वाला अपने कंफर्ट के हिसाब से वो देख के चेंज भी करता, वो चीजें होती। फिर वो धीरे धीरे मुझे लगता है वो फिर आगे ऐसे सेटल हो जाता सालों में। हाँ, साल लग जा। आई थिंक आपको टाइम देना पड़ेगा। शादी इज अबाउट आई थिंक वर्क, है ना, वर्क ही है शादी। आप कोई भी चीज परफेक्ट होती नहीं है, वो धीरे धीरे होती है, वो बनानी पड़ती है। तो शादी लाइक वैसा ही है, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं शादी कर लेते, इसीलिए शादी की कोई उम्र नहीं, शादी के लिए टाइम चाहिए होता है। शादी की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि कोई 20 साल का है उसमें उतनी मेच्योरिटी है, कोई 40 में मेच्योर नहीं आती। लड़कों में तो खास नहीं आती। लड़कों के लिए हम दोनों का सेम ओपिनियन है। बाकी मेल कम्युनिटी अगर देख रही हो तो इस लाइन को प्लीज ऑफेंस ना हो, हाँ, कि इसको गलत मत फील करना। ये एक लड़की का, ये सभी लड़कियों की तरफ से हमारी अपील है। तो दूसरी बात ये, शादी आई थिंक कि हाँ हो जाए अच्छी बात है, नहीं होती तो भी ठीक है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना कि मुझे करनी है तो मैं शादी कर लेता हूँ, हाँ, ऐसा नहीं, वो चीज नहीं। हाँ, ये एज हो चुकी है तो अब मुझे कर लेनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि लोग कई प्रेशर में आ जाते हैं। अब जैसे मेरे फ्रेंड्स की सबकी शादी हो रही है एंड दे आर लाइक, कई बार मुझे भी फील हुआ, क्योंकि हर कोई जब मिलता है तो वो ये कहता है अच्छा शादी, मतलब वो पिटी फील करवाने लगते हैं कि अच्छा आपकी शादी नहीं हुई। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि हमने कोई गुनाह कर दिया कि अरे अभी तक शादी नहीं हुई। मतलब कोई भी गेट टुगेदर, अरे शादी हो जाए, अच्छी बात है। अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक उसके लिए राइट, आपको ये बोलना चाहिए राइट पार्टनर नहीं मिला अभी तक, शायद वो अच्छी ब्लेसिंग होगी किसी भी लड़की के लिए या लड़के के लिए, आई थिंक, है ना, दोनों के लिए। तो सेकंड थिंग हम बात करते हैं कि शादी हो गई, शादी नहीं हुई, वो अपनी चॉइस है। तो अगर शादी नहीं होती है तो उसमें कैसे मतलब डील करना चाहिए सिचुएशन को, मतलब कि अगर प्रेशर आ रहा है फैमिली से, फ्रेंड से, तो उस चीज़ को कैसे हमें डील करना चाहिए, कि मतलब क्या उनसे कैसे टैकल करें उसमें लाइफ को।
तो सबसे पहले मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रेशर में आके तो कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, या फिर फैमिली का है या फ्रेंड्स का है या किसी का भी है, रिलेटिव्स का है, किसी का भी है, तो उस प्रेशर में आके तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब तक आपको आपका राइट पार्टनर मिल नहीं जाता। आपको ऐसा नहीं फील होता कि हाँ इसके साथ मेरी लाइफ अच्छी है, सेफ है, खुश हूँ मैं मतलब खुश हूँ इसके साथ। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है कि सेफ है लाइफ। मतलब आई थिंक एक लड़की को या एक लड़के को जो एक साथ बेडरूम शेयर करने वाले हैं, लाइफ शेयर करने वाले हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ सेफ नहीं फील कर रहे तो आई डोंट थिंक कि वहां पर कोई भी चीज मैटर करती है। जैसे लोग कहते हैं रिस्पेक्ट और लव, आई थिंक ये सारी चीजें तो सेकेंडरी है ना। सेफ्टी, क्योंकि आजकल के टाइम में जैसे कि हो रहे केसेस हमने देखे भी अभी रिसेंटली, एक दो केसेस जैसे चल रहे, तो पढ़ी लिखी लड़कियां मतलब आप तो अब तो ये भी नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते कि कोई पढ़ा लिखा है या कोई नहीं पढ़ा या कम पढ़ा है, उसके बेसिस पे आप नहीं जा सकते। आपको फैक्टर तो ये भी देखना पड़ेगा कि सेफ, और शायद सेफ्टी कैसे पता चलती है, क्योंकि यू हैव बीन मैरिड, सो सेफ्टी आपको क्या एक थॉट क्या आता है कि नहीं आई फील सेफ विद हिम, ऐसा क्या आपके मन में कभी कोई थॉट आया हो कि नहीं? मतलब मैं अगर अपना बताऊं तो मेरा पहले का कोई एक्सपीरियंस था नहीं, लाइक मेरा कोई ऐसा रिलेशनशिप या कुछ था नहीं। मेरी हुई अरेंज मैरिज। टचवुड मुझे ऐसा बंदा मिला कि मतलब क्योंकि आपके लिए तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज में, और जब आपके पास ऐसा एक्सपोजर, ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं था, तब आपके लिए तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था अपने आप को ये पहले मनाना, कन्विंस करना कि नहीं ओके आई एम गोइंग टू मैरी हिम एंड मैं सेम रूम एक शेयर करूंगी। मतलब बहुत बड़ी बात होती है एक लड़की के लिए ये चीज, मतलब बहुत चीजें होती है। मैं ये बोलूंगी कि मैंने ये चांस लिया, रिस्क लिया, बट टचवुड अभी तक चीजें अच्छी गई हैं। वो चीज आई थिंक वो वही है कि एक गट फीलिंग होती है और कहीं ना कहीं भगवान पे ट्रस्ट थोड़ा बहुत भी वो होता है कि बंदे का लक भी होता है। तो कभी कभी आप ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें देख के करते हो, टाइम उस बंदे के साथ आपने टाइम निकाला होता है, सही बात फिर आप शादी में आते हो, उसके बाद भी चीजें खराब हो जाती है। तो इट्स ऑल्सो लक कि मतलब आपका कोई चीज चूक हो गई तो वो आपकी नजरों से अगर चली गई तो फिर वो कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाओगे उन चीजों में। तो मतलब आप कितना भी देख लो, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिस्क तो है। मतलब शादी में रिस्क है, एंड उसमें कुछ फैक्टर्स जो आपको एनालाइज करने चाहिए वो ये है कि आप उस इंसान के जब अराउंड हो तो क्या आप सेफ फील कर रहे हो, क्या वो आपको कोई ऐसा कमेंट नहीं पास कर रहा है, या आप उसकी नजरें आपको कैसा फील करवा रही है, या उसकी फैमिली में आप जब जा रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है ना? तो आपको वो वाइब आ कैसा है वो तो वाइब बंदे को तो आ ही जाती है। और आई थिंक गर्ल्स के साथ तो ये मतलब पैदा ही हुई इस इंट्यूशन के साथ हुई है कि उनकी इंट्यूशन कभी गलत नहीं, काफी अच्छी होती है। सिक्स सेंस लड़कियों का जो होता है वो तो बेस्ट होता है। तो अभी आज हमने इस एपिसोड में बात करी 2-3 फैक्टर्स के बारे में। इसके साथ ही हम शादी के जो भी और प्रो एंड कॉन्स हैं वो सारे और भी लेकर आएंगे, एंड उसमें अपने ओपिनियंस लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये टेक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय गाइस। यार अच्छा हो गया, ये तो सही बन गया।